हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट जीके ट्रिक में। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जीके ट्रिक और नए नए कंसेप्ट्स। तो आज की हमारी ट्रिक है जो कि शेड्यूल पे बेस्ड रहेगी, इंडियन पॉलिटी के और मूल अधिकारों पे बेस्ड रहेगी, फंडामेंटल राइट्स पे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा हमारे इंडियन पॉलिटी के बारे में कि उसमें क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हमारे मूल संविधान में जो आर्टिकल थे, जो अनुच्छेद थे, वो 395 थे और 22 पार्ट थे और 12 अनुसूचियां या शेड्यूल थे। उसके बाद जो वर्तमान में जो हमारे जो आर्टिकल हैं वो बढ़कर 448 हो गए हैं और पार्ट 25 हो गए हैं और अनुसूचियां 12 ही है। टोटल मिला के जो संशोधन हुए हैं वो 104 हुए हैं। टोटल मिला के जो अमेंडमेंट हुए हैं वो 104 हुए हैं। हमारे जो मूल अधिकार हैं वो अभी 6 हैं और पहले 7 थे, और 7 इसलिए थे और अब 6 इसलिए रह गए हैं क्योंकि उसमें से एक जो आर्टिकल 31 है, जो राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी था, उसको आर्टिकल 300 में डाल दिया गया है, जो कि वहाँ पर एज ए लीगल राइट बना हुआ है। ठीक है, तो अब ये 6 रह गए हैं। उसके बाद जो मूल कर्तव्य हैं वो 11 हैं। हमारी जो लैंग्वेजेस हैं वो पहले थी, जो मूल संविधान था उसमें 14 थी, अब ये 22 हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी ट्रिक पर कि 12 शेड्यूल को याद करने की या 12 अनुसूचियों को याद करने की ट्रिक क्या है। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, कोई एक व्यक्ति है अपने पीएम को रोता हुआ देखता है और किसी दूसरे व्यक्ति को कहता है कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो टी का मतलब यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट होगा, मतलब संघ क्षेत्र और राज्य। ई का मतलब ऑम्लूमेंट्स होगा, मतलब सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ए का मतलब एफर्मेशंस एंड ओथ होगा, मतलब शपथ से संबंधित कि प्रेसिडेंट, गवर्नर और स्पीकर को क्या शपथ दिलाई जाएगी। आर का मतलब राज्यसभा होगा कि राज्य और जो यूनियन टेरिटरीज होगी उसमें कितनी कितनी राज्यसभा की सीटें होगी। एस का मतलब शेड्यूल एरियाज व शेड्यूल ट्राइब्स होगा। ओ का मतलब अदर शेड्यूल एरियाज लाइक असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम होगा। एफ का मतलब फेडरल स्ट्रक्चर होगा, जिसमें कि हमारी संघ, राज्य और समवर्ती सूची आती है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट आती है। ओ का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस होगा, जो कि मूल संविधान में 14 थी और अभी 12 हो गई हैं। एल का मतलब लैंड रिफॉर्म्स होगा, मतलब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, वो इसी में आएगा, लैंड रिफॉर्म्स। डी का मतलब होगा एंटी डिफ्रैक्शन लॉ या दल बदल से संबंधित कानून। पी का मतलब पंचायत होगा और एम का मतलब म्युनिसिपल पार्टीज होगा। तो इस प्रकार से इसको आसानी से याद किया जा सकता है। इसके अलावा इसको याद करने की एक ट्रिक और है कि हम सोचते हैं कि एक आदमी है जो कि यूपीएससी या एसएससी का पेपर देता है और उसमें पास हो जाता है, उसके बाद उसकी जो नौकरी लगती है वो स्टेट और यूटीज़ में लगती है, फिर उसको सैलरी क्या मिलती है। तो 2 नंबर पे आ गया कि उसकी सैलरीज आ गई। तीसरे नंबर पे होता है उसको क्या शपथ दिलाई जाती है, तो उसकी तीसरे नंबर पर ओथ आ गया कि जो कि प्रेसिडेंट और राज्यसभा के सदस्यों और सभी को दिलाई जाती है। चौथे नंबर पर सीट इन राज्यसभा, मतलब अब वो ज्वाइन जो करेगा वो राज्यसभा एक डिपार्टमेंट है उसमें करेगा, मतलब राज्यों में राज्यों में ज्वाइन करेगा वो, तो इससे हो गया सीट इन राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद हो गया कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसटी एंड एससी, अब वो किस डिपार्टमेंट में जाएगा, वो एससी एसटी वाले डिपार्टमेंट में जाएगा, मतलब जो ये हो गया हमारा एसटी एसटी वाला जो अनुसूचित थी वो हो गई। ठीक है, उसके बाद आ गया कि वो एससी एसटी भी के जो डिपार्टमेंट जाएगा उसमें भी किन राज्यों में जाएगा, तो वो मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम में जाएगा। तो ये जो शेड्यूल एरियाज है इससे ये याद हो जाएगी। फिर आता है कि ये जो होते हैं मेघालय, असम, मिजोरम, ये क्या होते हैं, ये एक तरीके से एक यूनियन है और राज्य भी हैं, और जो यूनियन और राज्य दोनों में आए वो क्या हो जाएगा, वो हो गया कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। तो ये संघ, राज्य और समवर्ती सूची होगी। अब जो यूनियन और संघ में जो कितने विषय आते हैं, उसमें 100 विषय आते हैं, राज्यों में 61 आते हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय आते हैं। इसके बाद होता है कि वहाँ पे बोलियाँ कौन सी बोली जाती है, मतलब यहाँ पे कौन सी बोलियाँ बोली जाती है। फिर होता है कि यहाँ पे 14 यहाँ पे बोलियाँ बोली जाती है। 14 मूल संविधान में थी और 22 वर्तमान में है। इसके बाद आता है कि वहाँ पे जो
वो जैसे ही नौकरी करता है तो वो वहाँ पे वो देखता है कि जमींदारी प्रथा चल रही है, तो वो उसका उन्मूलन करता है, मतलब उसको हटाता है। तो वो 1951 संशोधन के हिसाब से उसको हटा देता है। उसके बाद जो है वहाँ पे वो देखता है कि जो पहले लोग उसके साइड थे वो अब जो जमींदार है वो उसकी साइड हो गए हैं। तो इससे क्या होगा, ये दल बदल हम कि वो दल बदल रहे हैं, तो इससे दल बदल से संबंधित अनुसूची हमारे पास हो गई। उसके बाद जो अगला होगा ग्राम पंचायत और उसके अगला होगा म्युनिसिपालिटी। तो ये बिना ट्रिक के भी आसानी से याद की जा सकती है। तो जो ग्राम पंचायत हो गया उसमें 29 विषय हैं और म्युनिसिपल पार्टी में 18 विभाग हैं। अब जो ग्राम पंचायत ली गई थी वो 73वें संविधान संशोधन 1992 और जो म्युनिसिपल पार्टी ली गई थी वो 74वें संविधान संशोधन 1952 में ली गई थी। इसी प्रकार जो दल बदल से संबंधित जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 में लिया गया था। तो इस प्रकार से ये इसकी जो 12वां अनुसूचियों को याद करने की दूसरी ट्रिक है। उसके बाद हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे, जो कि 6 हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, मतलब समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक विचारों का अधिकार। ये इसमें मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, ठीक है। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है, ठीक है। अब ये एक तो पार्ट 3 में आते हैं प्लस आर्टिकल 12 से 35 में आते हैं, लेकिन 12 और 13 जो है वो उसमें राज्यों की परिभाषा का वर्णन है, मतलब राज्य में क्या लॉ फॉलो होता है और इंडिया उन पर कंट्रोल कैसे करता है और उनकी टेरिटरी क्या होती है, ये सब 12 और 13 में, इसलिए वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं आते हैं। तो जो रियल फंडामेंटल राइट्स है वो 14 से 32 है। इसमें हम जैसे कि लिखेंगे हम EFEC, ठीक है। इसमें ई का पहले ई का मतलब इक्वलिटी होगा, दूसरे ई का मतलब फ्रीडम होगा, तीसरे ई का मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होगा, चौथे ई का मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया। फिर ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया आपका मतलब, फिर अगले जो ई है उसका मतलब होगा कल्चरल एजुकेशन, मतलब एजुकेशन से ये हो जाएगा। सी का मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हो गया। अब इसको ठीक है, अब हम याद करेंगे कि ये जो बीच के जो FEFE है यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखेंगे 4 2 4 2, ठीक है। FEFE को यहाँ से F से स्टार्ट किया 4, फिर E को 2, फिर F को 4 और फिर F2। अब जो F है उसमें एक जोड़कर ऊपर वाले ई में लिख देंगे, मतलब वो हो जाएगा 5। अब जो नीचे वाला ई है उसमें एक घटाकर C में लिख देंगे तो वो हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से पूरा नंबर हो जाएगा 5 4 2 4 2 1, ठीक है। तो इसको तो याद करने की ट्रिक ये है। अब क्या होगा कि हमें पता है कि जो रियल जो आर्टिकल होंगे फंडामेंटल राइट वो 14 से स्टार्ट होते हैं, तो 14 के बाद 5 जोड़ देंगे तो 14 से 18 हो जाएगा। उसके बाद जो राइट टू फ्रीडम है F, उसमें क्या होगा हमें पता है 19 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 14 से 18 जो राइट टू इक्वलिटी है उसमें आ चुका है, तो 19 इसमें 4 जोड़ देंगे तो 19 से 22 हो जाएगा। इस प्रकार से जो नीचे वाले हैं उनमें भी इसी प्रकार हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ट्रिक बहुत ही आसान रहेगी और इसमें हम आसानी से याद किया जा सकता है। उसके बाद इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये रहेगी कि ये कहाँ से लिया गया है। राइट जो लिए गए हैं फंडामेंटल राइट वो लिए कहाँ से गए हैं, वो USA से लिए गए हैं। पहला तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहेगी कि यदि इमरजेंसी लागू होती है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 352, देन जो आर्टिकल जो होते हैं जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो कौन कौन से सस्पेंड होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। तो सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 वो सस्पेंड नहीं होंगे, बाकी के जो आपके आर्टिकल होंगे वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 20 जो होता है, आर्टिकल जो 20 होगा वो होता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेज, अपराधों के लिए दोष शुद्धि में कन्विक्शन होना। और आर्टिकल जो 21 होगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइफ एंड लिबर्टी होता है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अब ये 6 रह गए हैं, क्योंकि जो आर्टिकल 31 है उसे रिमूव किया गया है और उसे आर्टिकल 300 में एज ए लीगल राइट इंट्रोड्यूस किया गया है। और आर्टिकल 31 जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी है। और ये जो
किया गया था वो संविधान संशोधन या अमेंडमेंट एक्ट 44 के द्वारा किया गया था, जो कि 1978 में हुआ था। उसके बाद जो आर्टिकल 12 और 13 जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इनमें राज्यों की परिभाषा और उसके सीमा क्षेत्र तथा उनके कंट्रोल का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इमरजेंसी लागू होती है तो 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते हैं, ये भी हम पहले जो बता चुके हैं, और बाकी सस्पेंड हो जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो टोटल मिला के हमारी ये जो अगला क्वेश्चन आता है कि टोटल मिला के जो इमरजेंसीज है वो कितनी है। तो टोटल मिला के जो इमरजेंसीज है वो 3 है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, जिसमें आर्टिकल 352 जो होती है वो नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल होता है। आर्टिकल 356 एक पर्टिकुलर स्टेट में आपातकाल लगाना आर्टिकल 356 होता है, और आर्टिकल 360 जो होता है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। और अब इसी पे कुछ क्वेश्चन भी हैं कि कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया टेकन फ्रॉम विच कंट्री, तो वो यूएसए थे। फंडामेंटल राइट आर डिफाइंड इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्ट 3 है आर्टिकल 12 to 35। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो 6 है। राइट टू प्रॉपर्टी राइट क्या है, लीगल राइट है। एज ए लीगल राइट कहाँ लिया गया है, आर्टिकल 300 में। अब राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय विच अमेंडमेंट एक्ट, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। 44th अमेंडमेंट एक्ट है और 1978 में हुआ था। और अब एक इम्पॉर्टेंट एक आर्टिकल रह जाता है, वो होता है अनुच्छेद या आर्टिकल 35, जिसमें जो है अधिकारों पर कानून निर्माण शक्ति संसद के पास होती है। इसे जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने संविधान की आत्मा भी कहा था। ठीक है, इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। सॉरी आर्टिकल 35 को नहीं कहा था। आर्टिकल 35 तो अधिकारों पर कानून निर्माण शक्ति संसद के पास है, ये होगा। आर्टिकल 32 जो है, जो आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, उसको जो भीमराव अंबेडकर ने कहा था वो संविधान की आत्मा कहा था। इसमें कुछ याचिकाएं ऐसी होती है जिसे केवल 2 जगह पारित किया जा सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन रहेंगे और हमने ट्रिक डिस्कस ही कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हम आपके लिए ट्रिक लाते रहेंगे और आपके जीके को आसान बनाते रहेंगे। तो